साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जो भी वचन कहते थे विचार के कहते थे। बहुत ही विचारमान संत थे, है ना, अति से भी अति विचारमान संत थे। जितने भी सदगुरु श्री कबीर साहब से पहले हुए उन सब में और वर्तमान में थे उन सब में सदगुरुदेव जी बहुत विचारमान थे। बिना विचारे कोई भी शब्द अपने मुख से नहीं कहते थे। बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछता है, काम बिगाड़े आपनो जग में हो ऐसा है। बिना विचारे कोई भी यदि वचन अपने मुख से कहता है तो उसका काम बिगड़ता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि इन सारे संसार के लोगों ने भरम बढ़ाया, भरम बढ़ाते हैं लोग कभी, भरम मंडा सब ठाम। कहें कबीर पुकार के तुम बसे भरम के गांव, भरम बढ़ाते हो लोग। 3 लोग कहिए रजोगुड़ी तमोगुड़ी सतोगुड़ी ये मनुष्य इनमें ये भरम बढ़ा, भरम बढ़ाते हो लोग में, भरम बढ़ा सब ठाम। ऐसा कोई ठाम नहीं है वहां पर भरम ना हो। किसी भी मत पंथ को मानते हो सब में भरम ही भरम है। कहें कबीर पुकार के तुम बसे हो भरम के गांव। सदगुरुदेव जी कहते हैं जहां भ्रमिक लोग रहते हैं वहां पर बसते हो और भरम को अपने अंदर उतार लेते हो, भरम के अनुसार चलने लगते हो, अपने ऊपर देवी देवताओं को मानने लगते हो, अपने ऊपर भूत चुड़ैलों को मानने लगते हो, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस जाते हो। इन मायावी गुरबा लोगों की बातों को बहुत ही सहज में मान लेते हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक इन धोखे की बातों को आप मानते रहोगे, ईश ब्रह्म आत्मा की कल्पना करते रहोगे, जीव के ऊपर किसी ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा को बताते रहोगे, तब तक आप भ्रम के गांव में ही बसोगे। भ्रम ही सब जगह राह समाये, भ्रम छोड़ कतऊ न जाए। परे न पूर दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहुना। जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सबन प्रकट सुनाए। यह संदेशा फुर के माने लीने शीश चढ़ाए। संतो संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। हे संतो ज्ञानियों विचार मानो, संतोष में बहुत सुख है। हे विचार मानो भ्रम के त्याग में बहुत सुख है, विषय वासना के त्याग में बहुत सुख है। और सारे संसार के भ्रम को त्याग दिया जाए तो अपना स्वरूप ही सत्य है, फिर अखंड सुख, फिर कभी दुख में नहीं बदलेगा। इसलिए जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक संसार में भटकते रहोगे। सारे संसार के लोग भटक रहे हैं। आस्ते आत्मा राम है, आस्ते आत्मा राम है, ऐसे कहते हैं। जो आत्मा राम है वो अस्थि है, वो सत्य है। और सदगुरुदेव कहते हैं कि जिसको आपने आस्ते आत्मा राम माना है, सत्य माना है, वो तो मन माया कृत नास्त है, वो कोई वस्तु नहीं है। आस्ते आत्मा राम है, मन माया कृत नास्त। या की पारख लय यथा बीजक गुरमुख आस्थ। इसकी पारख पूरी कब होगी, कब हित को समझ पाओगे?
जब बीजक गुरुमुखास्त, गुरुमुख से बीजक को पढ़ोगे, अच्छे प्रकाश से पढ़ोगे, दिन और रात लगन लगा करके पढ़ोगे, तब ही पता चलेगा कि जी इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना है वो मिथ्या है, और कल्पना करने वाला ये चेतन जीव सत्य है। बिना पारक ज्ञान के आपको पता नहीं चलेगा, बगैर सत्संग किए पता नहीं चलेगा, बिना सदग्रंथ बीजक के पढ़े पता नहीं चलेगा, और गुरुमुख के पढ़ने से ही पता चलेगा। जब बीजक को आप गुरुमुख से पढ़ोगे तब ही भेद जान पाओगे, और जब तक गुरुमुख से बीजक को नहीं पढ़ोगे तब तक भेद का पता ही नहीं चलेगा। बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े ध्यानी हो गए, गुरुकुल में पढ़े आए, वेदांत पढ़े आए, लेकिन सदग्रंथ बीजक का भेद ही नहीं जान पाए। जब सदग्रंथ बीजक का भेद मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम वेदांत को और पारक सिद्धांत को एक ही में मिलाते रहेंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वेदांत है और कौन सा पारक सिद्धांत है। ये छांट हो ही नहीं सकता है। कोई कितने भी यत्न कर ले, पूरा जीवन बिता दे, यदि वेदांत से पारक सिद्धांत को मिलाता रहेगा तब तक पारक सिद्धांत के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का यह पारक सिद्धांत है, और पारक सिद्धांत में पारकी संतों से मिलकर के भ्रम को हटा देना चाहिए, भूल को मिटा देना चाहिए। कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो वेदों के ऋषियों ने कहा है वो, और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है वो एक ही बात है। लोग कहते हैं खाली शब्दों का फर्क है और कोई बात नहीं, बात एक ही है। यदि शब्दों का फर्क होता तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने इतनी मेहनत क्यों की, क्यों भ्रम बता दिया, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा को क्यों नकार दिया? सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने क्यों इस ब्रह्म आत्म परमात्मा को नकारा है? तो उसको सत्य मान लेते कि खाली वचनों का फेर है, बात एक ही है। चाहे ब्रह्म को चाहे जीव को एक ही बात है, चाहे आत्मा को चाहे ब्रह्म को एक ही बात है, चाहे आत्मा को चाहे जीव को एक ही बात है? ये सब कह देते। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों विचार करो, बिना विचारे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। यदि आपको कहीं जाना है तो मार्ग तो तय करना ही पड़ेगा, है ना? किसी शहर में जाकर के गली पूछनी है तभी पहुंचोगे, और गली मत पूछो, शहर में डोलते रहो। भैया एक गली में जाना है, कोई कहे किस गली में जाना है ये पता नहीं है, तो किस गली में जाएगा? इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में तो आ गया और कल्याण करने में लग गया, और कल्याण पता ही नहीं कैसे होगा, तो कैसे कर पाएगा? चेतन जीव अमर है, कभी मरता नहीं। और उन लोगों ने आत्मा को भी कहा है कि आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं। लेकिन आत्मा ब्रह्म को कहा है, जीव से अलग कहा है, उसमें जाकर के जीव लीन होता है। आत्मा व्यापक है, जीव एक देशी है, यहां फर्क पड़ता है। वचनों के अनुसार तो यही पता चलता है कि दोनों सिद्धांत एक हैं। जो आत्म सिद्धांत उन्होंने माना है और ये जीव सिद्धांत पारक सिद्धांत दोनों एक ही हैं, ऐसा पता चलता है जब तक हम सदग्रंथ बीजक को नहीं पढ़ेंगे। तब तक, जब तक गुरुमुख से नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसा ही पता चलता है ना? इधर कहते हैं जीव अमर है, उधर कहते हैं आत्मा अमर है। इधर कहते हैं चेतन जीव शरीर छोड़ के जाता है, उधर कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ के जाती है। एक आत्मा दूसरी आत्मा में चली जाती है। यह सब बेकार की बात है, झूठी बात है। चेतन जीव सत्य है, अजन्मर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को उन्होंने व्यापक माना है,
और फिर यदि तोड़ मरोड़ के एक देशी कह के उसे ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं, तो उन्होंने ज्ञान स्वरूप आत्मा को माना है, तो वो ईश्वरवाद हो गया, वो ब्रह्मवाद हो गया। उन्होंने जीव को तो ज्ञान स्वरूप माना ही नहीं है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना है, ईश्वर को ज्ञान स्वरूप माना कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और जीव अज्ञानी है, नानत्व है, विकारी है, ईश्वर का अंश है। अब बताइए वो आत्म सिद्धांत और पारक सिद्धांत एक कैसे हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं उठता। ये आत्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत एक ठहरे, वो तो जीव की कल्पना है। सज्जनों, जब तक इस कल्पना को अपने अंदर से जड़मूल से दूर नहीं करोगे, कल्पना को जब तक नहीं निकालोगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा सार क्या है, असार क्या है। विषयों में मौज लेते रहोगे, विषयगामी बने रहोगे, भ्रम में मौज लेते रहोगे, भ्रम में फंसे रहोगे, भूल में फंसाते रहोगे, स्वयं भूल में रहोगे। इसलिए भूल को मिटाओ, पारखी संतों के द्वारा भूल को मिटा लो, पारखी संतों की शरण में लगो। खाली पारक पारक मत करते रहो, पारक ज्ञान होना चाहिए। जब पारक ज्ञान पूरा होगा तब महत्व है पारक सिद्धांत का, तब कह सकते हो कि हम पारखी हैं, पारक हमारा सिद्धांत है। और खाली पारक सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है ऐसे कहते रहो और पारक सिद्धांत के अनुसार ना चले तो समझ लो कि वो पारखी नहीं है। वैसे तो पारखी तो सारे जीव ही है, ऐसा कोई जीव नहीं है कि वो पारखी ना हो। परंतु पारख लेते हैं मिर्ची कितनी है, नमक कितना है, या पानी कितना है, पानी खारा है कि पानी मीठा है, सब परख चल रही है। मिट्टी की परीक्षण चल रही है, मिट्टी का परीक्षण कर लेते हैं तो पारखी तब तो कर लेते हैं। लकड़ी को तुरंत पहचान लेते हैं, ये काय की लकड़ी है, ये लोहा कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, ये भी पहचान लेते हैं। ये पीतल कैसी है, असली है कि नकली, स्टील असली है कि नकली, लोहा असली है कि नकली, सोना असली है कि नकली, चांदी असली है कि नकली, ये सारी पहचान कर लेते हैं। पारखी तब तो कर लेते हैं। लेकिन एक कला के बिछड़े बिकल हो तो सब ठाम, लेकिन अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, अपने ऊपर किसी को दूसरे को मान रहे हैं, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना कर रहे हैं, उसी से चेतन अविनाशी जीव को जोड़ रहे हैं। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक इन बेविचारों की बातों में ही समय निकलता रहेगा, और बिना विचार की बातों में समय निकल जाएगा तो आप क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। सारी भद्रा बिगड़ जाएगी, सारी दशा बिगड़ जाएगी, सारी आबरू खराब हो जाएगी, इज्जत सारी बिगड़ जाएगी। चेतन होकर के पत्थरों को पूजेगा, चेतन होकर के नदियों को पूजेगा, चेतन होकर के शंख बजाएगा, है? चेतन तो है ही, ये चेतन जीव चेतन है, अजर अमर अखंड है, ज्ञान स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। लेकिन सारे संसार के लोग इसी भाष में तड़प रहे हैं, चार फलों के लिए, चार मुक्तियों के लिए, अष्ट सिद्धियों के लिए, 9 निधियों के लिए, संसार के सुख के लिए राज करना चाहते हैं। पूरा संसार के ऊपर राज करना चाहते हैं, हमारा राज्य हो जाए, हमारी हुकूमत चले, ऐसा सारे संसार का हाल है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी मति रखोगे तो हाल बेहाल हो जाएगा, हाल ठीक रहेगा ही नहीं। जैसे पहले बैलगाड़ियां चलती थी और बैलगाड़ियों के पहिया के ऊपर हाल चढ़ी रहती थी, यदि हाल ठीक है तो पहिए की चाल ठीक है, और हाल गड़बड़ तो चाल गड़बड़। इसलिए हाल ठीक होना चाहिए, हाल ठीक है तो चाल एकदम मस्त सही रहेगी, और हाल ही यदि बिगड़ गई तो पहिया सही चलेगा ही नहीं। इसी प्रकार से ट्रक के पहिया में, गाड़ी के पहियों में हवा ठीक है, गाड़ी रोड पर सही चलेगी, और हवा ही निकल गई तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में आकर के यदि अपने आप का ज्ञान हो गया, अमर पद का ज्ञान हो गया है तो ठीक है, और निज पद का, अमर पद का अपना ज्ञान हो ही नहीं पाया, अपने को नानक विकारी कहते रहे, अपने को ईश ब्रह्म कहते रहे, अपने को
आत्म कहते रहे कि मैं ही आत्मा स्वरूप हूं, ऐसे कह के भूल गए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये जीव तेरी कल्पना है, तू क्यों इस कल्पना में भूला हुआ है? इस कल्पना को जड़मूल से अपने अंदर से त्याग दे, भ्रम को अपने अंदर से त्यागो, भूल को अपने अंदर से त्यागो। है तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम होए। गुरुबा जने भूले सब गुरुबा जने, माने न निर्णय बात। लड़ने को तैयार होत, अरे सत्य वचन नहीं भात। लड़ने को तैयार होता है, सत्य वचन इनको भाते ही नहीं, निर्णय के वचन इनको भाते ही नहीं। निर्णय के बात सुन करके आग बबूला हो जाते हैं और झूठ बोलते रहते हैं कि देखो वेदों के ऋषियों ने कही है वो बात और कबीर साहब ने कही है वो बात एक ही है। अरे वेदों के ऋषियों ने पानी कहा और कबीर साहब ने पानी कहा तो बात एक है। वेदों के ऋषियों ने रोटी कहा और कबीर साहब ने रोटी कहा तो बात एक है। और वेदों के ऋषियों ने कहा जीव सत्य है, कबीर साहब कहे तो बात एक है। और वेदों के ऋषि यदि जीव को ब्रह्म कहते हैं तब बात बिगड़ गई, क्योंकि ब्रह्म से तो जगत बना और जगत बिगड़ के ब्रह्म में मिलेगा और जीव भी ब्रह्म में मिलेगा और फिर वहां से बिछुड़ेगा। यहां बात बिगड़ गई। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं जहां बात बिगड़े उस बात को मत मानो और जहां बात बने उस बात को मान लो। जहां निर्णय सही ठहरे उस निर्णय को मान लो और जो निर्णय न ठहरे सही उसको मत मानो। है ना, कोई कहता है चोरी हिंसा विचार मत करो तो मान लो, ईर्ष्या क्रोध छल मत करो तो मान लो, गाली निंदा झूठ मान दो तो मान लो। इस बात को मानने में कौन सा दोष है? कोई दोष नहीं। और कोई कहता है नहीं सर्वव्यापक मान लो परमात्मा को, वही सत्य है, उसी ने सारा संसार बनाया, ये बात मानने योग्य नहीं है। जो मानने योग्य बात है उसको मानना चाहिए और जो मानने योग्य बात नहीं है उसको कभी नहीं मानना चाहिए। यदि झूठी बातों को मानते रहोगे, झूठी कल्पनाओं को मानते रहोगे तो धोखे में जीवन चला जाएगा। है ना, सभा में भी जो बात मान्य होती है वही मानी जाती है और सबकी बात नहीं मानी जाती। जो निर्णय करते हैं, जो सही चलते हैं, समाज सुधारक हैं, सही बात बताते हैं, निर्णय की बात बताते हैं, पक्षपात नहीं लेते और सही बात उनकी निर्णय से ठहरती है, वही बात मान्य होती है। और झूठी बात, अनर्गल बातें वो मान्य नहीं होती हैं। इसी प्रकार से जीव को आत्मा कहना, जीव को ब्रह्म कहना, जीव को परमात्मा कहना, जीव को शिव कहना, यह बात मान्य नहीं होगी, क्योंकि जीव सारी कल्पनाओं से अलग है, सभी प्रकार की कल्पनाओं को करने वाला है। इसलिए जीव कल्पना नहीं है, जीव तो कल्पना करने वाला है। तो इस ब्रह्म की जो कल्पना है ये कल्पना झूठी है, जीव के द्वारा कल्पना उठी है। कल्पना करने वाला जीव सत्य है और कल्पना मिथ्या धोखा है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।